वर्सेस जो सिक्किम हो रहा है, नहीं देवा नहीं, साध्वी जी। और पब्लिक दूसरी डोमेन में चल रही है ये बात। आशीष उर्फ सिंघम, उस पे आपने कुछ जो कुछ नहीं प्रतिक्रिया कहा दी? था, स्पष्ट रूप से कहा था कि सिंघम ड्यूटी चोर है। बार बार जो ये कोई हमारा पति है और हम ये करते हैं वो करते हैं, वो अंडरस्टैंड अपने घर का विषय, ये आपके अंदर का विषय जो मैं सब बोलना नहीं चाहती। सबसे बड़े संगठन आरएसएस को बलात्कारी कहे, उसकी क्या राय है? या साध्वी देवा ठाकुर जब ये पूछे कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी को कह रही हैं वो पुरुष कोई आरोप नहीं लगाया, और ना ही मैं उस लेडी का नाम आज तक मैंने अपनी जुबान से लिया, और ना ही मैं इस पवित्र वाणी से इतने अपवित्र लोगों की बात करना चाहती जिनसे समाज, माहौल, गरिमामय पद, समाज, जाति पाति फैलती हो, समाज टूटता हो, जिससे आप ग्राउंड रिपोर्ट जाइए ना और ग्राउंड रिपोर्ट करिए कि काम क्या है उनका। तो मैं उनको इस लायक भी नहीं समझती कि मैं उनको क्या है कि अपनी भाई भाभी जिसको घर में घुसने ना दे, अपने परिवार में टैक्सी चला के जिसका पति इतनी शराफत से काम कर रहा हो, वो महिला नेतागिरी में फालतू समय व्यतीत करे या किसी एक नेता को राजी करने के लिए कहती है देवा ठाकुर खाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करे। तो मैं कहना चाहती हूँ आप पिछले कई साल से कर क्या रही हैं ये कार्य। तो पिताजी की गाड़ी में खारिश वारिश तो आपके शब्द हैं, हमारे यहाँ गरिमामय शब्द का फोटो उठाकर मेरे छोटे भाई का वो लेडी वायरल करती है। क्या उसकी बहन अपने भाई के साथ इस तरह के संबंध होते हैं क्या? क्या इस तरह का रिवाज होता है? इस भाषा में नहीं सोचती है। जो मार काट करती है आपने। ये आपकी सोच है। सामने वाला मारना चाहता है, चलो आप इसे आप बताइए ना, मारना चाहते नहीं, हैं? अगर ऐसी अगर सिचुएशन क्यों? बनती है, अगर ऐसी सिचुएशन अगर आती है, क्यों? अगर ऐसी सिचुएशन बनती अगर है, क्यों भाई? क्योंकि संविधान है, कानून है। कानून अगर है, अगर वो मुझे मारना चाहता है तो क्या मैं अपनी सुरक्षा नहीं करूंगी? ये मेरा राइट नहीं है? मैं करूंगी अपनी रक्षा। शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान रखना चाहिए आदमी को। या मैं महात्मा गांधी की औलाद हूँ क्या? एक थप्पड़ तुम मेरे गाल पे मारोगे, मैं दूसरा है कि मैं हिंदू हूँ, मैं नकली हिंदू नहीं हूँ। मैं केवल फोटो सोशल मीडिया पे या अपना ही ऊपर जब मुसीबत आई तब मंदिर नहीं जाती हूँ। मैं तमाम लोगों को कहती हूँ कि गर्व से कहिए कि उनको नचनिया कहेगी। जो डांस एक कला है, नचनिया को भी आप नचनिया नहीं कह सकते। ये सभ्यता, संस्कार, संस्कृति सीख है। लेकिन आप एक और लगाया कि ये दुबई जाते हैं, टैटू चलवाते हैं। क्या मैं आपको उसका लेवल नहीं है जिसके बारे में जानूंगा। जब तक वो सर्च करेगी ना ये चीज़ कब पड़ती है, कैसे बनती है, कैसे दिया जाता है, जब तक आधी उम्र होगी आधी और हो जाएगी। छोड़िए ना, मेरे लगभग मुझे ताई काम कर ले। हरियाणा डेली पोस्ट देखने वाली सभी यूट्यूब फैमिली को गुरु ग्रोवर नरवाना की राम राम। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सिक्किम और देवा ठाकुर, डॉक्टर सिक्किम सियोकंदा है और साध्वी देवा ठाकुर है, उनका जो विवाद चला हुआ है और बड़े पद्धर पर है, जो गरमाया हुआ है, उसी कड़ी में है जो देवा ठाकुर जी है, साध्वी देवा ठाकुर जी हैं, उनके धाम पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये उनका जो धाम है, वहाँ पे आए हैं बात करने के लिए कि उनकी क्या राय है, क्यों जो है साध्वी देवा ठाकुर वर्सेस जो डॉक्टर सिक्किम शिवकंद है वो किया गया है, उनकी क्या राय है, जानेंगे। बने रहे हमारे साथ। तो साध्वी जी एक महिला है और उन्होंने आरोप लगाए हैं कि साध्वी ना होकर वो कुछ और हैं, तो कितनी बात उनकी ये सार्थक है और क्या आपका इसमें विचार है? सबसे पहले तमाम पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करती हूँ देवाजी धाम आने पर। आप नरवाना से सफ़र तय कर सामाजिक मुद्दे उठाते हुए आप यहाँ पहुँचे, उसके लिए आप हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आप लोगों का। विशेष तौर पर 5-6 दिन से आप लोगों के माध्यम से मेरे को जानकारी जो मिल रही है, आप किस महिला की बात कर रहे हैं? बहुत सारी महिलाएं हैं। तो सिक्किम नाम की वो महिला है, वो चाणक्य डॉक्टर सिक्किम। सबसे पहले तो सच में मैं नहीं जानती कि वो कौन है, ना मेरा कोई परिचय है उनसे। हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से जो मेरे को उचित जानकारी मिली कि 5, 7, 10 दिन से क्या पिछले लॉन्ग टाइम से उसको कोई ना कोई शिकार चाहिए होता है। कभी चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, चाहे वो कोई टॉल हो, चाहे भोले-भाले किसानों की आड़ हो, चाहे नेताओं का तामझाम हो, उसका उचित सा परिचय तो मुझे जो पता चला, कोई दाई है, पता नहीं नर्स है, पता नहीं आशा वर्कर है। और 10 लाख 5-7 हज़ार की कोई नौकरी वहीं पे करती है। कोई राजेंद्र हॉस्पिटल से उसने कोई दाई-वाई का कोर्स किया होगा। उसके बाद घर पे ही जो जानकारी में आया कि अबॉर्शन जैसे छोटे-मोटे काम-वाम कर लेती है, और कई चीज़ें रिकॉर्डिंग और कई सबूत भी मेरे पास उपलब्ध हुए, जिनमें मेरे को पता चला कि ऐसे जिनको आपराधिक श्रेणी में हम ले सकते हैं, इस तरह के काम छोटे-मोटे वो करती रहती है।
एक महिला बुजुर्ग ने मेरे को और भी जानकारी दी। उसमें कहा कि पिछले दिनों एक ऐसा मामला आया था कि इसको तुरंत प्रभाव से कुछ एक सामान जो डॉक्टरी में यूज़ करते हैं या अबॉर्शन में यूज़ करते हैं, उनको नहर में डालना पड़ा था। और इसके साथ-साथ और भी कई ऐसी जानकारी मिली कि दाई हो, नर्स हो, आशा वर्कर हो या फिर वो कुछ भी हो, नेताजी का तामझाम सँभालने वाली महिला हो। तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, सस्ती, घटिया, छोटी या किसी महिला को टारगेट करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, एक पुरुष को एक महिला की संज्ञा देना कि वो नामर्द है, वो पुरुष नहीं है, योगी जी को भोगी कहना, माननीय उच्च न्यायालय को, कोर्ट को, जो महिला का एक कोठा है, प्रदेश की और देश की सभी महिलाओं को, देश के सबसे बड़े पद पे बैठी औरत को ये कह दे कि वो संसद में बैठी औरतें नचनिया है, तो क्या उस महिला के खिलाफ साध्वी देवा ठाकुर नहीं बोलेगी? और दूसरी रही डेफिनेशन की बात, उसके पास ना तो कोई आकलन है कि वो साध्वी माने नहीं माने, और ना उसकी मजबूरी है कि वो साध्वी माने। वो अपने आप में भ्रमित है, पथ भ्रष्ट है, समाज भ्रष्ट है। ना वो अच्छी किसान है, ना अच्छी माँ है, ना अच्छी बीवी है, ना अच्छी बहन है। उसका काम रहता है एक के बाद एक करैक्टर को टारगेट करना। पहले तो दुष्यंत चौटाला उसके भाई हुआ करते थे, वो भाई से दुश्मन कब हो गया मुझे पता नहीं चला। खटखट टोल से माइक छीन लिया उस लेडी के हाथ से, जिसका परिवार जवान बेटा 22 साल का हो। वो महिला सुबह आकर कहीं भी दरी बिछाकर सुबह बैठ जाती है, शाम तक बैठी रहती है, 4 5 10 लोग उसको वहाँ उपलब्ध हो जाते हैं, या किसी नेता का सारा तामझाम समाज में वो संभाल रही है। तो इस महिला का परिचय आप लोगों से बेहतर, उचाना के ज़मीनी स्तर के लोगों से बेहतर, मेरे किसान और जाट समाज और नौजवानों से बेहतर और कौन बता सकता है। मैं तो आश्रम में रहती हूँ, सही हूँ, गलत हूँ, ठीक हूँ, मैं अपना जीवन बहुत अच्छे से जी रही हूँ। वो टेंशन ना ले कि मेरे कपड़ों पे कब प्रेस होगी, मैं खाऊंगी क्या, पहनूंगी क्या, मैं मेरे पास ज्वेलरी कहाँ से आई, ये विरासत कहाँ से आई, ये तो खानदानी है। साध्वी जी, डॉक्टर सिक्किम जी है, वो किसान को आगू है, समर्थन कर रही है, और किसान है अपनी आवाज़ उठाता है और सरकार के खिलाफ ही उठाता है। उन्होंने जो एज ए जो किसान नेता लगा लो या एक आम इंसान, उन्होंने मोदी जी योगी पे एज कमेंट किया, तो कोई भी कर सकता है। राहुल गांधी जी को पप्पू बोला जाता है, आपकी क्या राय है इस पे? राहुल बोले तो राहुल में गांधी जी बोले जाते राहुल राहुल गांधी का पूछना चाहते हो या फिर उस मैडम की बात पूछना चाहते हो? दूसरी बात, वो योगी को कमेंट्स करे या मोदी को कमेंट्स करे या देश के सबसे बड़े संगठन आरएसएस को बलात्कारी कहे, उसको क्या राइट है? या साध्वी देवा ठाकुर जब ये पूछे कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी को कह रही हैं वो पुरुष नहीं है, तो फिर आगे से क्या जवाब आएगा कि आपने इसका आकलन कैसे किया, आपका बीजेपी एक्सपीरियंस के कैसे हुआ? सांसद हैं जो जो मंत्री है, वो राहुल गांधी जी को उनके मुंह पे फेस पे पप्पू बोल देते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि वो वो सही वो है या वो गलत है? उनकी हेडेक है। देश में अगर अदर पार्टी भी है तब भी वो योगी जी को सह सम्मान पुकारते हैं। देश में विपक्ष है, मुद्दों की बात पर लड़ना आप सबका राइट है, पर किसी मर्द की मर्दानगी को चैलेंज करना क्या किसी महिला को ये अधिकार है? क्या एक महिला संसद में बैठी तमाम गरिमामय पद पर उसको बार बार नचनिया कहे, ये राइट है? ये बलात्कारी कहकर आप आवाज मारो, ये राइट है? क्या इसके ऊपर एक्ट नहीं बनता? दूसरा, माननीय उच्च न्यायालय जहां अपराधी श्रेणी के लोग भी नहीं बोल पाते, वो कोर्ट को कोर्ट आ गए। मैं सबूतों के साथ आपके पास वीडियो सबके पास है, मैं फिर भी शेयर कर दूंगी अगर नहीं है आपकी जानकारी। बीजेपी के सांसदों पर जो आरोप लगे हुए हैं, जैसे बृजभूषण शरण है, उन पे लगे हैं, जो पहलवानों का यौन शोषण, और संदीप जी है, उन पे भी लगे हैं आरोप, तो लगे उन देखिए, पे भी है। देश में तमाम मुद्दे आते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं और मुद्दे शांत भी हो जाते हैं। कभी कभी हम अपने निजी स्वार्थों की वजह से 6 महीने तक चुप रहते हैं और बाद में वो शोषण की संज्ञा दे दे, तो ये कहाँ तक जायज़ है? 6 महीने पहले जब आपके साथ शोषण हो रहा था तब आप चुप क्यों थे? तो अपराधी बराबर के आप भी हुए ना फिर, तब क्यों नहीं बोले? तब आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो रही थी। फोगाट साहब ने बोला है कि 2021 में मैंने संज्ञान में डाला था मोदी साहब जी के। तो एक पहलवान लड़की का भी जब अगर शोषण हो सकता है ना, तो देश की बेटियां, जो आम स्तर की बेटियां, गांव की, समाज की और कमजोर वर्ग की भी बेटियां खेलने जाती हैं, स्पोर्ट्स में जाती हैं, नेशनल इंटरनेशनल खेलती हैं, तो क्या हम अपनी बेटियों को भेजेंगे? हम डाउट नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं कि जब पहलवानों का शोषण हो सकता है तो आम महिला तो बड़ी वीक है। तो मतलब आप जो आरोप है पहलवानों के, वो झूठे मानते हो आप? देखिए, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसके लिए कोर्ट है, कमेटी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ धरातल पे बैठ के साध्वी देवा ठाकुर या अन्य महिलाएं इसको इसके लिए जज नहीं है।
साध्वी जी, एक बड़ा सवाल ये है, जो ये मामला प्रत्यारोप का चला हुआ है, आपके ऊपर आरोप आप उसके ऊपर लगाते हैं, तो आखिर ये मामला कहाँ से स्टार्ट हुआ, थोड़ा दर्शकों को बताना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया और ना ही मैं उस लेडी का नाम आज तक मैंने अपनी जुबान से लिया और ना ही मैं इस पवित्र वाणी से इतने अपवित्र लोगों की बात करना चाहती जिनसे समाज, माहौल, गरिमामय पद, समाज, जाति पाति फैलती हो, समाज टूटता हो, जिससे आप ग्राउंड रिपोर्ट जाइए ना और ग्राउंड रिपोर्ट करिए कि काम क्या है उनका। तो मैं उनको इस लायक भी नहीं समझती कि मैं उन पर आरोप लगाऊं। 5-7-10 दिन उनको ये काम मिल गया, कई लोगों का दिल लग रहा है। मेरे दिल में ना तो उनके लिए नफरत है और ना मेरे दिल में उनके लिए कोई स्नेह है। वो मेरे लिए कल भी नॉर्मल थी, आज भी नॉर्मल चलो है। ऐसा लगाओ, आपने ऐसा क्या बोल दिया था कि वो इतने आग बबूला हो रही थी और आपके प्रति इस प्रकार के अपशब्द उन्होंने शायद बोल वो दिए? सिंघम है, आशीष उर्फ सिंघम, एक उस पर आपने कुछ बोला था, तब से ही शायद ये मामला भड़का है। देखिए, बहुत सारे मुद्दे नवीन जी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें समाज में आती हैं। आप जैसे पत्रकार बंधुओं का आना होता है, मुद्दों से वो रोकने वाले कोई नहीं होते। मेरा अपना फ्रीडम है, वो तय नहीं करेंगे कि मुझे कब क्या बोलना है। आपने जो क्वेश्चन आप क्वेश्चन का जो आंसर नहीं दे पाए, जो आशीष उर्फ सिंघम है, उस पे आपने कुछ जो कुछ नहीं प्रतिक्रिया कहा दी था, है। स्पष्ट रूप से कहा था कि सिंघम ड्यूटी चोर हैं। सिंघम ऑफ आशीष ऐसे हमारे हरियाणा पुलिस में बहुत नौजवान हैं, बहुत सारे लोग शहादत भी दे गए हैं, बहुत सारे ऐसी ड्यूटियां कर रहे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हरियाणा पुलिस की कभी कोई रील्स नहीं कर सकता कि लोग सीआईए की ऐसी जॉब करते हैं। अगर ड्यूटी के दौरान अपने अफसर को आप तू कह के बोलोगे या सारी चीज़ें वीडियो बनाकर वायरल करोगे, ये मीडिया का काम है। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं पुलिस की जॉब के जो आप डिस्प्ले नहीं कर सकते, तो उनके ऊपर थोड़ा सा संयम तो आशीष को रखना चाहिए। रही रिश्वत की, और भी कई ऐसे संगीन आरोप थे जो आशीष की वाइफ के ऊपर लगे थे। तो इसमें बोलना, सत्य को सत्य बोलना कौन सा जुर्म है, तो वो रोक थोड़ी सकते हैं। तो ये आपके आरोप खिलाफ जो सिक्किम सौगंध है, उन्होंने कहा कि मैं मानहानि करूंगी, तो किस बात की वो मानहानि और क्या कुछ ऐसा सीधे तौर पर आपने उनके नाम से बोला है? ना, मैं कभी आज तक अपने मुंह से इस शब्द का मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया कि वो नाम क्या है, और आज भी मैं नहीं जानती उनके बारे में। हाँ, मुझे इतना पता चला है कि अपनी भाई भाभी जिसको घर में घुसने ना दे, अपने परिवार में टैक्सी चला के जिसका पति इतनी शराफत से काम कर रहा हो, वो महिला नेतागिरी में फालतू समय व्यतीत करे या किसी एक नेता को राजी करने के लिए कहती है देवा ठाकुर खाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करे। तो मैं कहना चाहती हूँ, आप पिछले कई साल से कर क्या रही हैं? ये कार्य तो कर रही हैं आप। नेताजी की गाड़ी में कि खारिश वारिश तो आपके शब्द हैं, हमारे यहाँ गरिमामय शब्द होते हैं। सिक्किम जी की आपने बॉडी शेम भी किया है, उनका ढांचा ऐसा है, उनका बूढ़ी है वो, तो ये कहाँ तक जायज है कि नहीं, किसी लेडीज मैं किसी ऐसी महिला को अब फिर कह रही हूँ, मैं नहीं जानती। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई सामने से कमेंट्स करेगा तो उसका एक जवाब, एक प्रतिक्रिया है कि कई लोग इस तरह से कहते हैं, एक महिला इस तरह से कहती है। हो सकता है कोई रोगग्रस्त हो सकता है किसी की मानसिक पीड़ा हो सकता है किसी की फिजिकल पीड़ा हो, और बार बार जो ये भाई हमारा पति है और हम ये करते हैं वो करते हैं, यू आर अंडरस्टैंडिंग अपने घर का विषय, ये आपके अंदर का विषय जो मैं शब्द बोलना नहीं चाहती, आप समझ रहे आपने एनालाइज किया सिक्किम जी को कि शायद ये बीमारी उनको हो सकती है? हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर दाई लगाती है। वो डॉक्टर लगाने के लिए हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं, डिग्रियां लेते हैं, पैसे खर्च करते हैं। फिर अगर डॉक्टर ये दाई का कोर्स करके लग जाए तो फिर हमारे बच्चों को शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, और भी डिपार्टमेंट को, कि ये डॉक्टर कैसे लगाती तो है। आपने बोला अभी कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो आपने कैसे पता कर लिया कि वो जो उनका ढांचा ऐसा है या उनको कुछ बीमारी होगी, आपने कैसे एनालाइज कर और लिया? नहीं, मैंने उसकी बात ही नहीं की और ना ही मैं उसकी बात करना चाहती हूँ। नहीं, आप इनडायरेक्टली तो बात वहीं जा रही है क्योंकि नहीं, आपके देवा मानसिकता वर्सेस जो सिक्किम हो रहा है, नहीं, देवा नहीं, साध्वी जी। और पब्लिक डोमेन में चल रही है ये बातें। दूसरी बातें ये है, पब्लिक का काम बोलना है और बोलना चाहिए, और पब्लिक को पूरा राइट है, मीडिया को पूरा राइट अपनी बात रखने का। और दूसरी बात, डरने डराने की, दबने दबाने की, ये कोई भी हो, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी समुदाय का, किसी परिवार का, किसी क्षेत्र का व्यक्ति हो, वो कोई किसी से कम नहीं खाता, 2 रोटी खा के सब सोता है। साध्वी जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात बोली है कि वो इस तरह के काम करती है जैसे अबॉर्शन को लेकर, तो क्या एविडेंस है आपके पास भाई इस प्रकार के वो करती है, कई जो आरोप लगाया आपने? कई मैंने किसी पे आरोप नहीं लगाया, एक भी व्यक्ति पर। मैं ये कहना चाहती हूँ आपके पास, मेरे पास जानकारी आई है कि ऐसी एक कोई महिला ऐसा बोल रही है, और इस तरह की ये रिकॉर्डिंग है, देखो ये कार्य वहाँ पर चलता है। देखिए, आपके जयप्रकाश जी कांग्रेस के नेता रहे,
उन लोगों ने मुझे फ़ोन पे कई अच्छी बातें कही। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहती हूँ कि साध्वी जी, कई बार एनर्जी गलत चीज़ों में नहीं लगानी चाहिए, तो मैं कई बार इस तरह की औरतों के पीछे एनर्जी नहीं लगाती। दूसरा, एक दो महिला नेत्री हैं वहाँ पे, इतनी बढ़िया काम कर रही हैं जेजेपी में, मैं तो शुभकामनाएं देना चाहती हूँ उनको। तो साध्वी जी, हिंदू धर्म का ठेकेदार भी आपको वो बता रही हैं। हिंदू धर्म का कोई ठेकेदार नहीं हो सकता, सनातन का कोई ठेकेदार नहीं हो सकता। मैं और आप सब बराबर हैं यहाँ पे। पर हाँ, जो कहते हैं ना कि मोड़ी मैं भी बांधती हूँ, तिलक मैं भी लगाती हूँ, तुम तो मंदिरों को, साधुओं को, सन्यासियों को, मंदिर के घंटे पे बात करती हो तुम। शर्म आनी चाहिए आपको। इस साध्वी तरह जी की सभ्यता बार बार सुनिए। पुरानी चीज़ें, मेरे रियल ब्रदर का फोटो उठाकर, मेरे छोटे भाई का, वो लेडी वायरल करती है। क्या उसके घर में अपने भाई के साथ इस तरह के संबंध होते हैं क्या? उनके यहाँ इस तरह का रिवाज है क्या? बार बार वो जाति को टारगेट करती है, क्यों? आप नफरत फैला रही हैं समाज में। आप जाति पाति की बात कर रही हैं, देवा ठाकुर नहीं करती हैं, 36 बिरादरी आती है। मैंने आपकी कई वीडियो देखी। कुछ वीडियो आई, आप स्लैंजिंग कर रही हो, अब्यूजिंग कर रही हो, और आप एक ऐसे उसमें धारण में हो। आपको तो नहीं किया ना? नहीं, मुझे नहीं किया, बट आपको भी नहीं किया। नहीं नहीं, लेकिन आवश्यकता, सोशल मीडिया पे जो आवश्यकता आपकी आविष्कार की जननी है। रोटी आप खाते हैं, खून आपके अंदर है, जैसे को तैसा भी है। कोरे हरिद्वार वाले बाबा नहीं है कि सुन के बैठ जाएंगे, जवाब देंगे और उचित जवाब देंगे। जवाब किस किस तरह से आप दे सकते हो? जिस भाषा में जो समझेगा समझाएंगे। तो मार काट तक भी आप जा सकते हो? ये आपकी सोच है। सामने वाला मारना चाहता है क्या? तो आप इस हद तक आप जा भी बताइए सकते ना, हो? मारना चाहते नहीं, हैं? अगर ऐसी अगर सिचुएशन क्यों? बनती है, अगर ऐसी सिचुएशन अगर आती क्यों? है, अगर ऐसी सिचुएशन बनती अगर है, क्यों? वाई? क्योंकि संविधान है, कानून है। कानून अगर है, अगर वो मुझे मारना चाहता है तो क्या मैं अपनी सुरक्षा नहीं करूंगी? ये मेरा राइट नहीं है? मैं करूंगी अपनी रक्षा। शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान रखना चाहिए आदमी को। या मैं महात्मा गांधी की औलाद हूं क्या कि एक थप्पड़ तुम मेरे गाल पे मारोगे मैं दूसरा कर लूंगी? डायलॉग से नहीं होता है, सॉल्यूशन होता है टेबल पे। साध्वी जी, आपके ऊपर आरोप जो लगाए हैं सिक्किम जी ने, उन्हें कहा है कि ये बीजेपी की दलाल है, बीजेपी का काम, आरएसएस की और बीजेपी की दलाल काम मेरा करते मेरे हैं, मेरे देश का ये सौभाग्य। शब्द बोले गए हैं। नहीं, दलाल वलाली तो वो उनके यहाँ होती होगी, मुझे नहीं आपने पता। सुना भी होगा, वीडियो में आपने देखा भी मैं होगा। कम ही सुनती हूँ इस तरह की औरतों को। दूसरा, ये मैं आपके माध्यम से जवाब दे देना चाहती हूँ, मैं बीजेपी जैसी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। आई नो, मेरा सौभाग्य है। मैं आरएसएस जैसे पवित्र संगठन का सम्मान करती हूँ। मैं देश में बजरंग दल का भी काम देखती हूँ। मैं हिंदू महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हूँ। शिवसेना के तमाम दिन लोग मेरे पास आते रहते हैं। हिंदुओं के लिए अभी से नहीं, पिछले 10 साल से जो कार्य मुझसे हो पाता है, एनी टाइम मैं तुरंत करती हूँ। और मेरे को गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, मैं नकली हिंदू नहीं हूँ। मैं केवल फोटो सोशल मीडिया पे या अपना ही ऊपर जब मुसीबत आई तब मंदिर नहीं जाती हूँ। मैं तमाम लोगों को कहती हूँ कि गर्व से कहिए कि आप हिंदू हैं। साधु जी, एक और आरोप लगाया है सिक्किम जी ने कि ऐसी ऐसी फोटो और ऐसी ऐसी सोशल मीडिया वीडियो डालती हैं जैसे एक नचनिया की तरीके हो। तो इस तरह से क्या मतलब साध्वी क्या नाच गाना डांस वगैरह नहीं कर सकती है? पत्रकार महोदय, जो डांस भी एक कला है। पहली बात, आज तक मेरी कोई वीडियो नहीं मिल सकती आपको डांस में, मेरे जीवन का कभी शौक नहीं रहा है। दूसरी बात, राधा नाची, बिल्कुल, और राधा ही नहीं, मीरा नाची। और सुनिए, पुरुष भी इस देश में नाचे। और सुनिए, आप अगर भक्ति के मार्ग की आप बात करना चाहते हैं ना, यहाँ तो वो सब नाचे, आईजी पांडे तक नाचे राधा बन के। तो सिक्किम उनको नचनिया कहेगी? जो डांस एक कला है, नचनिया को भी आप नचनिया नहीं कह सकते। ये सभ्यता, संस्कार, संस्कृति सीख आए थोड़ा जाके। सिक्किम जी ने आप एक और आरोप और लगाया कि ये दुबई जाते हैं, टैटू छपवाते हैं। क्या मैं आपको जवाब दूं? क्या क्या करवाते हैं, क्या करते हैं, वो उसकी बस की बात नहीं है, उसकी औकात नहीं है, उसका लेवल नहीं है इन चीज़ों के बारे में जानने का। जब तक वो सर्च करेगी ना, ये चीज़ें कब बनती हैं, कैसे बनती है, कैसे जिया जाता है, जब तक आधी उम्र होगी, आधी और हो जाएगी। छोड़िए ना, कहते लफड़े में क्यों पड़ रही है, ताई काम कर ले अपना। हु इज साध्वी देवा ठाकुर? डेफिनेशन क्या है साध्वी की? देवा ठाकुर को अगर आप पत्रकार महोदय को ये बताना पड़ा ना कि मैं साध्वी देवा ठाकुर हूँ, तो मुझे अपने आप पर लानत फील होगी। तुम नहीं, मुझे लोग बताते हैं कि मैं साध्वी देवा ठाकुर। क्या करती है साध्वी देवा ठाकुर जी? कोई सोशल वर्क, कोई बिल्कुल काम? कुछ नहीं करती देवा ठाकुर। साध्वी देवा ठाकुर कोई जॉब पे नहीं है। साध्वी देवा ठाकुर, समाज के लिए क्या सुनिए, करती है? साध्वी देवा ठाकुर की कोई मजबूरी नहीं है। बट जो नरवाड़ा, सॉरी, अपना उचाना के अंदर देवा कॉलोनी में जो मकान बन गया, वो कौन सी 6,000 की नौकरी से आ गया, क्रूज चला के आ गया?
मैं गांव में जो मकान बन गया, जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन नहीं, वो कहाँ से आ गया? उसका जवाब देना। वो कहाँ से आया? जो आपका बेटा 22-24 साल का जिम मारता है और इतनी सारी फैसिलिटी उपलब्ध होती है, वो कहाँ से आ गया? उसका बता देना ब्यौरा। देवा ठाकुर क्या करती है? डिफरेंट मैटर, नहीं, आप डजंट मैटर। मैं ये साध्वी कह रहा हूँ जी, कि एक- एक- आप एक मिनट कि सोशल वर्क आप क्या करती हैं समाज के लिए? मैं साध्वी देवा ठाकुर, देवाजी धाम, पिछले 20 वर्षों से देवाजी धाम चल रहा है। और देवाजी धाम, ये कहते हैं ना लोग, समाज की संपत्ति साबित करे एक व्यक्ति, केवल नवीन जी, कि समाज की संपत्ति मेरे पास है। मेरे पास मेरे पैतृक, मेरे फादर साहब का जमीन जायदाद और फैमिली सिस्टम, सब हम लोग जो काम कर पाते हैं, सब लोग मिलके करते हैं। चाहे समाज की बेटियों का काम हो, स्पोर्ट्स का काम हो, लड़कियों का काम हो, युवाओं का काम हो, चाहे मदद की बात हो, सब करते हैं। तो साध्वी जी एक और उन्होंने बात कही थी कि जो नाथ संप्रदाय है या गिरी संप्रदाय है, तो पीछे जो है नाथ या गिरी लगाते हैं साधु संत जो है, तो साध्वी देवा ठाकुर ने ठाकुर पीछे लगाया है, तो इसमें हम क्या मेरा कुछ कह सकते हैं? मेरा जन्मजात नाम है साध्वी देवा ठाकुर। मुझे गर्व है कि मैं इस परिवार में पैदा हुई और मैं बाई ब्लड राजपूत हूँ। मुझे इस बात पे भी फक्र है, मुझे शर्म नहीं आती इस बात को कहते हुए, और क्यों आएगी? और जिसने मुझे खून दिया, जिसने मुझे नाम दिया, जिसने मुझे शोहरत दी और जिसने मेरी ज़रूरतें पूरी करी, क्यों? मेरे परिवार का क्या कसूर है? तो अगर जातिवाद को जी, बढ़ावा मैं- दिया मेरी जा बात रहा है, सुनो जी। ये बोला जा रहा है। अगर धर्म में आप आ गए तो उसमें तो कोई जाति मतलब पर कोई तो धर्म में नहीं। कैसे आ जाता है नवीन नहीं, जी? जैसे आप धर्म में कैसे आया जाता नहीं, है? आप जैसे धर्म के क्या बारे तुम में सनातनी नहीं हो? हाँ, सनातन सभी है जी। तो आपने नाम के पीछे क्या सरनेम नहीं लगाते हो? नहीं लगाते हो, जैसे तो आप कहाँ अपराध है? साधु के जो रूप चोर में आपने होकर डाला है आप बात ठाकुर इस लगाना। पे है। पब्लिक ये बात कह रही है, पब्लिक कमेंट कौन पब्लिक सी कह रही है पब्लिक कि कह रही साध्वी है? होने के बाद साध्वी, ठाकुर लगा रहे हैं आप। देखिए वो मेरा नाम है, ऐसे तो देवकी नंदन ठाकुर भी है, मैं अपने नाम के पीछे से कैसे हटा दूं? और सुनिए, मुझे उसको राजी करने की कोई आवश्यकता नहीं और ना सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता है। साध्वी देवा ठाकुर था, है, रहेगा और वो उसको मिटा नहीं सकती। मेरे कर्म बोलेंगे। और हाँ, ये जो टूचे टूचे बदमाशों की जो धमकियां दिलवा रहे हैं ना, कई दिन से मेरे पास रिकॉर्डिंग है बहुत सारी। धमकियां भी आपको आती है धमकी आ रही है? किस प्रकार की धमकी आ रही है? मेरे पास रात को भी थोड़ी रिकॉर्डिंग सुनाओगे मैडम? नहीं, मैं एप्पल का फ़ोन यूज़ करती हूँ। मेरे पास इस टाइप की रिकॉर्डिंग नहीं, लेकिन मेरे पास वो सारे तथ्य हैं जो चाहिए आपको। यानी कि आप किस पे आपको टारगेट कर रहे हैं? ये रिकॉर्डिंग, ये जो धमकी आ रही है, कहाँ किस कहाँ पे से? इल्जाम लगा रहे हो आप इस बात? मुझे बोलती हैं कि देखिए, आप अधिक ग्लैमर की दुनिया में आप रहते हैं, तो मेरा व्यक्तिगत निजी मेरा पर्सनल जीवन, लाइफ है वो आपकी। उस पर्सनल लाइफ में मेरे देश का संविधान मुझे इजाज़त देता है जी कि मैं कैसे जीऊँ। आप उसको टारगेट नहीं कर सकते। साध्वी जी अब उन्होंने मानहानि का आप पर दावा ठोकने आपके तरफ से भी कोई कार्रवाई करवाई नहीं जाएगी? नहीं नहीं नहीं। मैं बड़ी शांत प्रिय, आराम से जीने वाली और सामाजिक कार्य करने वाली, और बड़ा आप लोगों के दुआओं से सौभाग्य है मेरा कि शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है। सामाजिक छोटे छोटे काम में लोग याद करते हैं। नरवाड़ा में, उचाना में, जिंद में बहुत जल्दी मैं कहूँगी आरएसएस के बड़े संगठन काम करें, बजरंग दल के बड़े संगठन वहाँ काम करें, वहाँ हिंदुत्व की लहर और तेजी से चले, क्योंकि वो एक ऐसा इलाका है, वो एक ऐसा एरिया है जहाँ के लोगों का खून भी गर्म है, सोच भी गर्म है, देश में काम ज्यादा हो सकता है वहाँ से। साध्वी जी एक और बात है, जो हमारा संप्रदाय है नाथ लाओ या कोई भी साधु संत, तो वो भी आज कहीं ना कहीं दूषित होता जा रहा है, जिसके उदाहरण भी मिलते हैं, तो उसको लेकर क्या आपकी राय? देखिए, हमारा साधु समाज एक बहुत बड़ा समाज है और उसमें हमारे कई रीति रिवाज, कई परंपराएं हैं, कई मठ मंदिरों की अपनी गरिमा है। आजकल हर कोई व्यक्तिगत रूप से अपने ढंग से जीना शुरू करता है। पर हाँ सोनू, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं भी किसी पन्ने पे ये नहीं लिखा कि अगर बाबा हो तो तुम 2 रोटी खाओगे, तुम भिक्षा मांग के खाओगे, तुम कपड़े नहीं पहनोगे, तुम मंदिर के अंदर रहोगे, तुम नीचे बैठोगे। आप सब अपने जीवन में काम करते हैं, हम सब अपने ढंग से काम करते हैं। ये संत देश विवेकानंद का भी है। इस देश ने विदेशों तक जाकर प्रचार किया। ये तो दुबई की बात करते हैं, मैं तो बहुत सारी कंट्री गई तो हूँ। संत गुरु राम रहीम जी भी हुए हैं हमारे देश के, सजा भी काट रहे हैं और अब बाहर भी हैं, देखिए, उनको लेकर वो कुछ माननीय कोर्ट का विषय है। और अगर संत राम रहीम के कुछ आपराधिक मामले रहे हैं, वो कोर्ट तय करे, मैं नहीं कर सकती जो कोर्ट में चला हुआ है। दूसरा, उनकी जो समाज सेवा है, उनका जो समाज के प्रति डेडिकेटेड है, जो समाज को कुछ ना कुछ किसी रूप में दे रहे हैं, वो सराहनीय कदम है।